हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल ज्ञान विज्ञान में। आज हम लोग आपका नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, कंबशन एंड फ्लेम। तो देखिए बेटा, ये कंबशन क्या होता है? एक्चुअली इट इज़ द बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस। कोई भी जो सब्सटेंस है जब वो बर्न होता है, जलता है, तो हम कहते हैं क्या हो रहा है? कंबशन हो रहा है। ठीक है, और उससे फ्लेम तो प्रोड्यूस होगी। तो चलिए जानते हैं कंबक्शन के बारे में है क्या। अगर हम इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन दें कंबक्शन की, तो इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन ऑफ एयर टू गिव हीट एंड लाइट। यानी कि कोई भी सब्सटेंस जब क्या होता है बेटा, आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, और हीट एंड लाइट को प्रोड्यूस करता है, उससे हीट निकल रही है, लाइट निकल रही है, तो हम कहेंगे कि क्या है? ये कंबक्शन हो रहा है। या फ्लेम या ग्लो की फॉर्म में होता है तो हम कहते हैं ये कंबक्शन हो रहा है। जैसे कोई लकड़ी जल रही है, बर्न हो रही है, और वहाँ से क्या निकलेगी? आप देखेंगे हीट प्रोड्यूस हो रही है। दूसरा, वहाँ से आपको लाइट भी दिखाई देगी कि लाइट भी है उसमें, है ना। तो हम कहेंगे कि क्या है? कंबक्शन की प्रोसेस हो रही है। अब देखिए बेटा, जो ये कंबक्शन है उसको होने के लिए, या ये जो प्रोसेस है उसके लिए ज़रूरी क्या है? कौन सी चीज़ है जो बर्न होती है? एक्चुअली दैट इज़ अ फ्यूल। ठीक है, हम कह सकते हैं एनीथिंग विच बर्न टू गिव हीट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कोई भी चीज़ जो बर्न होती है, जो जलती है, किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो हम कहेंगे कि क्या हो रहा है? वही जो सब्सटेंस है जो बर्न हो रहा है वो क्या है? दैट इज़ अ फ्यूल। ओके, अब देखिए कंबक्शन के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं या कहाँ कहाँ पे कंबक्शन होता है। आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे जो दिखाया जा रहा है, दैट इज़ मैग्नीशियम। द कंबक्शन ऑफ मैग्नीशियम कैन बी रिटन। किस तरह से हम लिख सकते हैं? जिस तरह से आपका यहाँ पे आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये आप इसका फॉर्मूला देख सकते हैं। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू क्या फॉर्म होगा आपका? जब उसमें कंबक्शन की प्रोसेस होगी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसके साथ साथ बच्चों हीट प्रोड्यूस होगी एंड लाइट भी प्रोड्यूस होगी। देखिए बेटा, जब हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन होता है, अगर हम कहें ना कि कंबक्शन क्या है, एक्चुअली दैट इज़ द बर्निंग, जलना है किसी चीज़ का। और जब कोई चीज़ बर्न होती है तो वहाँ से क्या प्रोड्यूस होती है? हीट प्रोड्यूस होती है, लाइट प्रोड्यूस होती है। तो अभी तक आप लोगों को पता होगा या आप समझ रहे होंगे कि भाई जो वुड है वो बर्न हो रही है, वो जल रही है, तो वहाँ से हीट प्रोड्यूस हो रही है, लाइट प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंबक्शन में आती है। एक्चुअली जो हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन जानते हैं आप लोग? रेस्पिरेशन के मीनिंग है कि जब हम जो भी हमने फूड लिया है, ग्लूकोज, ठीक है, वो और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं आपस में, तो क्या प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में? आप जानते हैं एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है एंड वाटर रिलीज होता है। तो जो रेस्पिरेशन है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, तो वो भी क्या है? दैट इज़ ऑल्सो अ स्लो कंबक्शन। हम उसे कह सकते हैं वो भी एक कंबक्शन की ही प्रोसेस है। इसके साथ साथ देखिए बेटा, जो आपका क्या है, अगर हम कहें रस्टिंग ऑफ आयरन, कोई आयरन में जब रस्टिंग हो जाती है वो भी क्या है? दैट इज़ ऑल्सो कंबक्शन। क्योंकि जो रस्टिंग है आयरन में वो भी क्या प्रोड्यूस करती है बेटा? वो भी उसको बर्न करती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और आप देख रहे होंगे जहाँ जहाँ मैं बोल रही हूँ, हर जगह बोल रही हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो कंबक्शन की प्रोसेस है वो एक्चुअली किसकी प्रेजेंस में होती है? आप समझ रहे होंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होती है। अगर ऑक्सीजन ना हो तो चीज़ों में कंबक्शन की प्रोसेस भी ना हो। ठीक है, तो हम कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्लो कंबक्शन। ठीक है, ओके। देखिए बेटा, जो सन हीट जो है, सन से जो लाइट प्रोड्यूस हो रही है, वहाँ पे भी कंबक्शन की प्रोसेस की हेल्प से ही होती है। ठीक है, द सन प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। आप जानते हैं कि सन से भी क्या निकल रही है? हीट निकल रही है, लाइट प्रोड्यूस हो रही है। एक्चुअली द हीट एंड लाइट प्रोड्यूस इन द सन आर नॉट ड्यू टू ऑर्डिनरी कंबक्शन। ये एक सामान्य कंबक्शन से नहीं होती है बेटा, बल्कि कैसी होती है ये कैसे होती है बेटा?
आपका जब वहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू हीलियम विद द रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट। जब आपका हाइड्रोजन वहाँ पे हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है तो हम कहते हैं कि वहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं सन में, और इस वजह से वहाँ पे क्या है, इतनी ज़्यादा हीट एंड लाइट वहाँ पे प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो जो आपका ये है सन जो हीट प्रोड्यूस कर रहा है, लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, एक्चुअली वहाँ पे क्या हो रही है, न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रही हैं। ठीक, चलिए अब देखिए ये कंबक्शन कितने टाइप का होता है। ठीक है, किस या कौन सी चीज़ें हैं जो ये कंबस्टेबल हैं या नहीं हैं। ये दुनिया में आप देखेंगे या हमारी अर्थ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कैसी होती है बेटा, बर्न नहीं होती हैं, जलती नहीं हैं, और ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बर्न होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड कंबस्टेबल सब्सटेंसेस। इसीलिए कहा जाता है कि टाइप्स ऑफ कंबस्टेबल सब्सटेंसेस कितने तरह के हैं, 2 तरह के। देयर आर 2 टाइप ऑफ कंबस्टेबल सब्सटेंसेस। ठीक है, एक है आपका कंबस्टेबल और दूसरा है नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस। कंबस्टेबल सब्सटेंसेस क्या हैं? सब्सटेंसेस विच कैन बर्न आर कॉल्ड एज कंबस्टेबल। ऐसी चीज़ें जो बर्न हो सकती हैं, जल सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, कंबस्टेबल सब्सटेंसेस कहते हैं। लाइक कोल, आप देखेंगे कोल क्या हो जाता है, बर्न हो जाता है, जल जाता है आसानी से, तो वो क्या है, इट इज़ अ कंबस्टेबल सब्सटेंस। वुड, लॉग जो है या वुड है, वो भी कंबस्टेबल सब्सटेंस है। इसके अलावा आप देखेंगे पेपर, डीजल, पेट्रोल, देयर आर लॉट ऑफ कंबस्टेबल सब्सटेंसेस। कुकिंग गैस, सीएनजी, आपका केरोसिन ऑयल, चारकोल, काऊ डंग, ठीक है, या काऊ डंग केक जो होते हैं आपके, अल्कोहल, मैच स्टिक, मैग्नीशियम रिबन, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे बर्न होती हैं, इसीलिए हम क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड कंबस्टेबल सब्सटेंसेस। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बच्चों जो बर्न नहीं होती हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, दीज थिंग्स आर कॉल्ड नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस। कौन सी चीज़ें हैं जो बर्न नहीं होती हैं? वाटर, कभी जलता है पानी, नेवर। सैंड, ग्लास, सीमेंट, स्टोन, ये सारी जो चीज़ें हैं बेटा, ये कैसी हैं, नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस है। इसके अलावा आपके क्या हैं, ब्रिक्स हो गई, सॉइल हो गई, आयरन नेल्स हो गई, ठीक है, कॉपर ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपकी कैसी हैं बच्चों, नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस में आती हैं। अब देखिए बेटा, जो कंबस्शन होता है, क्या उसके लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं, कुछ कंडीशन नेसेसरी? यस, देयर आर 3 थिंग्स विच आर वेरी नेसेसरी। 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कंबस्शन के लिए। एक है फ्यूल, एयर एंड हीट। फ्यूल आप जानते हैं, एनीथिंग विच बर्न, ऐसी कोई भी चीज़ जो जलती है, बर्न होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूल। भाई चीज़ ही नहीं होगी, कुछ होगा ही नहीं, तो बर्न क्या होगा, तो फ्यूल तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़रूरी है, नहीं है। जब वुड होगा, जैसे वुड है हमारे पास, हम उसको जला रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, तो वुड क्या है, दैट इज़ अ फ्यूल। पेट्रोल है, उसको बर्न कर रहे हैं, वो फ्यूल, तो फ्यूल ज़रूरी है कंबस्शन के लिए। दूसरा क्या ज़रूरी है, एयर टू सप्लाई ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट ऑक्सीजन कोई भी चीज़ बर्न नहीं हो सकती है। इसके लिए आप एक एक्टिविटी भी कर सकते हैं, यू कैन डू वन एक्टिविटी। आप लोग क्या कर सकते हैं, एक कैंडल ले लीजिए और उसको बर्न करिए मैच स्टिक से। जब आप उसको जलाएंगे बेटा, तो आप देखेंगे कि जो है वो जल रही है, लेकिन थोड़ी देर में उसको ऐसे करिए, एक ग्लास से कवर कर दीजिए। ग्लास से कवर करने के बाद आप देखेंगे वो बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बाहर से जो है एयर जो है कट हो गई, एयर की सप्लाई नहीं हो पाई उस तक, ठीक है, तो आपकी जो है उसका जलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसके अलावा क्या है, और क्या चीज़ें ज़रूरी हैं इसके लिए, आप जो कंबक्शन के लिए नेसेसरी क्या है, आपका हीट ज़रूरी है। भाई जब तक हम उस चीज़ को हीट नहीं करेंगे, एक प्रॉपर टेम्परेचर तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक कोई भी चीज़ क्या नहीं होती है, बर्न नहीं होती है।
तो हम कहते हैं कि 3 चीज़ें जो हैं, 3 थिंग्स आर वेरी नेसेसरी टू कंबक्शन, दैट इज़ फ्यूल, एयर एंड हीट। अब ये हीट के लिए हमने कहा कि यहाँ पे जो है हीट जो प्रोड्यूस होती है वो ज़रूरी है, और इसके लिए इग्निशन टेम्परेचर चाहिए होता है। किसी भी चीज़ को बर्न होने के लिए क्या चाहिए, इग्निशन टेम्परेचर चाहिए होता है। अब ये इग्निशन टेम्परेचर क्या चीज़ है, देखिए इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, इट इज़ द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैच फायर। किसी भी सब्सटेंस का वो कम से कम टेम्परेचर जिसमें वो सब्सटेंस क्या कर लेता है, फायर को कैच कर लेता है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। जैसे आप लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं, आप लोग घर में एक पेपर को बर्न करने की कोशिश कर रहे हैं मैच स्टिक से। जब उसको मैच स्टिक से बर्न करेंगे तो आप देखेंगे एकदम उसमें आग नहीं लगेगी, पहले वो क्या होगा, गर्म होगा, हीट होगा एक टेम्परेचर पे, और फिर जाके वो बर्न होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, उसका इग्निशन टेम्परेचर है। यू कैन से अ सब्सटेंस विल नॉट कैच फायर एंड बर्न इफ इट्स टेम्परेचर इज लोअर एंड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। अगर किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर उसके इग्निशन टेम्परेचर से कम है तो वो कभी भी बर्न नहीं होगा। जैसे आपने देखा होगा कुछ चीज़ें बहुत जल्दी बर्न हो जाती हैं, जैसे केरोसिन ऑयल है वो एकदम से बर्न हो जाएगा, डीजल है वो एकदम से बर्न हो जाएगा, लेकिन अगर आपके क्या है, वुड है, लकड़ी है, तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा बेटा बर्न होने में। पहले उसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें वुड को बर्न करना है तो पहले उसको एक हीट देनी पड़ती है। आप देखेंगे कि जो ड्राई वुड होती हैं, सूखी लकड़ियाँ होती हैं, वो बहुत जल्दी बर्न हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा हुआ होता है। लेकिन अगर वुड में मॉइस्चर है उसके अंदर तो वो बर्न होने में टाइम लेता है, क्योंकि क्या चाहिए होता है, वुड को बर्न होने के लिए एक प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए, और जिस टेम्परेचर पे कोई भी सब्सटेंस बर्न होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, इग्निशन टेम्परेचर हम उसे कहते हैं। ठीक है, तो सब्सटेंस विच है वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर, ऐसी चीज़ें जिनमें क्या होता है, बहुत कम जिनका इग्निशन टेम्परेचर होता है, तो वो क्या कर सकते हैं, दे कैन कैच फायर विद द फ्लेम। जैसे ही फ्लेम उन्हें मिली वो एकदम से बर्न हो जाते हैं, और ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। पेट्रोल, अल्कोहल, एलपीजी, सीएनजी, इनको एक छोटा सा जो स्पार्क है वो भी मिल जाएगा तो भी ये सब्सटेंसेस क्या हो जाते हैं बच्चों, बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं। अब देखिए आप इसमें बहुत सारे आपकी क्या बनी है, ये टेबल बनी हुई है जिसमें अलग अलग सब्सटेंसेस का क्या दिखा रखा है, इग्निशन टेम्परेचर। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो वाइट फॉस्फोरस जो है उसका है बेटा 35 डिग्री सेल्सियस, आपका पेट्रोल का है 246 डिग्री सेल्सियस है, आपका कैरोसिन 220 डिग्री सेल्सियस है, डीजल 210 डिग्री सेल्सियस है, वुड 300 डिग्री सेल्सियस है, आपका कोल है 454 डिग्री सेल्सियस है, एंड पीस ऑफ पेपर 233 डिग्री सेल्सियस है। तो ये क्या है, एक टेबल है आपके जिसमें डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर दिखाया गया है। अब देखिए बेटा, आप जो अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं वो क्या है, दैट इज़ अ मैच स्टिक, है ना। और आप देख रहे हैं मैच स्टिक जो है वो कैसे किसी चीज़ को बर्न करती होगी, क्या लगता है आपको? जो मैच स्टिक है बेटा, एक्चुअली क्या होता है, जब वो आपने देखा होगा जो मैच बॉक्स है, ठीक है, तो कब ये स्टार्ट करती है रबिंग, व्हेन अ मैच स्टिक, कब से स्टार्ट करेगी बेटा, व्हेन आपका क्या होगा, जब व्हेन वी विल रब अ मैच स्टिक on the side of the match box। जो मैच बॉक्स है उसके साइड से जब हम उसे रब करते हैं तो ही वो मैच स्टिक बर्न होती है। वाई? बिकॉज द हीट प्रोड्यूस बाय फ्रिक्शन। अब दोनों चीज़ों को हम रगड़ेंगे तो क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी, फ्रिक्शन की प्रोसेस होगी, है ना। और जो केमिकल्स हैं उसके हेड पे, द केमिकल्स एट द हेड ऑफ द मैच स्टिक टू देयर इग्निशन टेम्परेचर एंड मेक इट कैच फायर। ये इसके टेम्परेचर पे जो इसके हेड पे जो टेम्परेचर क्या है, इस पे जो केमिकल है, तो जब इसको रब करते हैं किसी मैच बॉक्स की साइड से तो क्या हो जाता है, ये एक इसको हीट मिल जाती है, टेम्परेचर मिल जाता है, या इग्निशन टेम्परेचर जिसे हम कहते हैं, और उस वजह से ये क्या हो जाता है बेटा, बर्न हो जाता है। ठीक है, तो इसी हम कहेंगे इसी प्रोसेस की हेल्प से सारी चीज़ें बर्न हो जाती।
कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग आपकी मदर जो है किचन में क्या कर रही है, कुछ बना रही हैं आपके लिए, तो आपने देखा होगा कभी कभी जो कुकिंग ऑयल है फ्राइंग पैन में वो फायर कैच कर लेता है। एक्चुअली ऐसे कब होता है बेटा, व्हेन द फ्राइंग पैन इज केप्ट ऑन द बर्निंग गैस स्टोव फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक रखा हो जब बहुत लंबे समय तक होगा तो क्या होगा, जो वो ऑयल है वो गर्म होगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो किस टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा, अपने इग्निशन टेम्परेचर पे। और जैसे ही इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंचेगा वैसे ही वो क्या कर लेगा, फायर को कैच कर लेगा। यानी कि कोई भी सब्सटेंस फायर को कब कैच करता है, जब वो किस में पहुंचता है, अपने इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंचता है। क्लियर? अब देखिए, अगर हम मैच स्टिक की बात करें तो आपने देखा होगा बेटा, मैच स्टिक है क्या, इट इज़ अ सॉल्ट थिन पीस ऑफ वुड हैविंग केमिकल कोटेड एट वन एंड। एक छोटा सा आपका वुड का पीस है जिसके जो हेड पार्ट है उसमें क्या कोट किया गया है, केमिकल। ठीक है, और यही जो केमिकल है इसको यूज़ किया जाता है टू लाइट अ फायर बाय रबिंग अगेंस्ट अ रफ सरफेस, इट्स कॉल्ड मैच स्टिक। ठीक है, एक उसके हम कहेंगे कि इसको रब किया जाता है मैच बॉक्स में साइड से, और फिर जाके एक फ्लेम प्रोड्यूस होती है, या हम कहेंगे कि ये लाइट अप होते हैं। ठीक है, और चीज़ों को बर्न करने में हेल्प करते हैं। अगर इसकी हिस्ट्री की ओर जाएं तो जो हिस्ट्री है इसकी, इट्स वेरी ओल्ड, लगभग आपकी 5000 ईयर्स एगो की, 5000 साल पहले की बात है कि आपका जो किससे ये बनाई गई थी, स्मॉल आपके जो पाइन वुड ट्री होते हैं उसके पीसेस से बनाई गई थी, और इसको डिप किया जाता था कहाँ पे, सल्फर में। ठीक है, बहुत पहले के टाइम पे, इजिप्ट टाइम पे। आजकल जो मॉडर्न जो हमारे पास मैच स्टिक जो हम यूज़ करते हैं बेटा, ये कैसी हैं, सेफ्टी मैच स्टिक्स हैं, जो आपकी काफ़ी बाद में डेवलप हुई, लगभग 200 ईयर्स अगो ही ये डेवलप हुई हैं, जिन्हें हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जो क्या होता है, व्हेन द मैच इज स्ट्रक अगेंस्ट द रबिंग सरफेस, तो हम जब इसको रब करते हैं ना रफ सरफेस में, ठीक है, तो क्या प्रोड्यूस होता है बेटा, जो ये रेड फॉस्फोरस है गेट कन्वर्टेड इनटू वाइट फॉस्फोरस। ठीक है, और इस टाइम पे इमीडिएटली क्या किसके साथ रिएक्ट करती है, दिस इमीडिएटली रिएक्ट विद पोटेशियम क्लोरेट इन द मैच स्टिक टू प्रोड्यूस इनफ हीट टू इग्निशियस एंटीमनी, आपके ट्राई सल्फेट में ये बदल जाता है, एंड स्टार्ट द कंबक्शन। इस तरह से कंबक्शन क्या हो जाता है, आपका शुरू हो जाता है। आप इतना समझ सकते हैं कि जो ये वाइट फॉस्फोरस की जो हम बात करते हैं, ये कैसा है बेटा, इट्स हाईली पॉइजनस ये सब्सटेंस है। तो जो सो द यूज़ ऑफ वाइट फॉस्फोरस इज मेकिंग मैच स्टिक proved to be dangerous for the workers engaged in making matchstick as well as for the users। ये सब के लिए कैसा है, ये पॉइजनस, ये जो सब्सटेंस है पॉइजनस होता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसको जो है बहुत सावधानी से इसको यूज़ किया जाता है। आई होप आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा, और आगे इसमें एक छोटा सा आपका क्या है, एक असाइनमेंट भी है, जो थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, एक असाइनमेंट बाद में है, इससे पहले आपकी क्या है, एक और इसमें है कि अगर कभी क्या हो जाता है बेटा, कुछ चीज़ों को फायर जो है क्या कर लेती है, पकड़ लेती है, फायर कैच कर लेती है, तो उनसे हम कैसे बचें, कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। देखिए, कौन सी कंडीशन नेसेसरी हैं, इसके लिए आपको पता है कि जो आग लगती है, बर्न होती है कोई चीज़, क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, फ्यूल, एयर एंड हीट। तो इनमें से अगर एक भी चीज़ को हम हटा लें, कट ऑफ कर लें, तो क्या हो सकता है, जो फायर है उससे हम बचा सकते हैं, उससे चीज़ों को बचा सकते हैं, प्रॉपर्टी को बचा सकते हैं और लाइफ को बचा सकते हैं। हम कह सकते हैं किस तरह से, बाय रिमूविंग द फ्यूल, या तो फ्यूल को ही रिमूव कर दिया जाए, बाय रिमूविंग द हीट को रिमूव कर दें। ठीक है, एंड बाय कटिंग ऑफ एयर सप्लाई। कैसे कर सकते हैं, जैसे बाय रिमूविंग द फ्यूल, अगर कोई चीज़ बर्न हो रही है बहुत तेज़ी से तो उसको हम रिमूव कर दें, ठीक है, तो वो चीज़ें बच सकती हैं। बाय रिमूविंग द हीट को रिमूव कर दिया जाए। हीट को कैसे रिमूव कर सकते हैं बेटा,
हीट को रिमूव किया जा सकता है आपका बाय कूलिंग विद वाटर। अगर हम कहीं पे आग लगी हुई है उसके ऊपर पानी डाल दें तो वो चीज़ें क्या हो सकती है, वहाँ पे टेम्परेचर कम हो जाता है और वो चीज़ें आपकी बर्न होना रुक जाती हैं। इसके अलावा अगर एयर सप्लाई को कट कर दिया जाए, यानी कि जैसे आपके फायर एक्सटिंग्विशर है, आपको पता है इसके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्यों? क्योंकि ये कवर कर लेती है उस जगह से ऑक्सीजन की सप्लाई को, क्या कर देती है, ये कट कर देती है, जिस वजह से क्या है, आग को कंट्रोल किया जा सकता है। या कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा किसी की बॉडी में आग लगी हुई है कुछ है तो उसको तुरंत एक ब्लैंकेट से कवर करते हैं। क्यों ब्लैंकेट से कवर किया जाता है? कि जिससे बाहर से ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों इनमें से कुछ भी हम करेंगे तो जो फायर है उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, ये आपका एक असाइनमेंट है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। लिखा है डिफाइन द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस। आपको जो इग्निशन टेम्परेचर है उसको डिफाइन करना है। तो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है बेटा? इट इज़ द लोएस्ट टेम्परेचर। ठीक है, कोई सा भी आपका जो लोएस्ट टेम्परेचर है जिसमें कोई भी सब्सटेंस बर्न होने लगता है, जलने लगता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इग्निशन टेम्परेचर। हम कह सकते हैं वी कैन से द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर एंड स्टार्ट्स बर्निंग इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। आगे लिखा है नेम टू सब्सटेंस हैविंग लो इग्निशन टेम्परेचर। कौन से सब्सटेंस है जिनमें लो इग्निशन टेम्परेचर होता है, यानी कि इग्निशन टेम्परेचर सबसे कम होता है? तो किसका होगा सबसे कम? भाई जो इजीली क्या कर सकते हैं आपके, क्या कर सकते हैं जो इजीली आपके, सोचिए क्या होगा आपका, जिनका जो है लो इग्निशन टेम्परेचर होगा, जो इजीली फायर को कैच कर सकते हैं। जैसे आपके क्या हो गए बेटा? अल्कोहल हो गया, केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, एलपीजी, सीएनजी, बायोगैस, ये सारे कैसे हैं आपके? ये इजीली फायर को कैच कर सकते हैं। ठीक है, तो और आगे आपका लिखा है जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, उसी का जो पार्ट है हाई इग्निशन टेम्परेचर। जिनका हाई होता है यानी कि थोड़ी देर बाद ये जो है उसको करते हैं, फायर को कैच करते हैं, तो क्या होगा? कोल, चारकोल, लॉग ऑफ वुड, काउ डंग केक्स, ये कैसे होते हैं बेटा? इनका हाई इग्निशन टेम्परेचर होता है। अगला है आपका व्हाट आर फ्यूल्स। फ्यूल क्या होते हैं? एनीथिंग विच कैन बर्न, जो जल सकती है उन्हें हम क्या कहते हैं? फ्यूल कहते हैं। लाइक आपका क्या है? कोल, पेट्रोल, डीजल, वुड, ये सारे क्या हैं? दीज ऑल थिंग्स आर फ्यूल। वट आर कंबस्टेबल सब्सटेंसेस। कंबस्टेबल सब्सटेंस क्या होती हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जो क्या हो सकते हैं बेटा? बर्न हो सकते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड कंबस्टेबल सब्सटेंसेस। हम कह सकते हैं दो सब्सटेंस विच कैन बर्न आर कॉल्ड कंबस्टेबल सब्सटेंसेस। क्या हैं ये आपके? कुकिंग गैस हो गया, केरोसिन ऑयल, वुड, चारकोल, कोल, काउडंग केक्स, पेट्रोल, डीजल, अल्कोहल, मैच स्टिक, मैग्नीशियम रिबन, ये सब कैसे सब्सटेंसेस हैं आपके? कंबस्टेबल सब्सटेंसेस हैं। और नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस किसे कहते हैं? दो सब्सटेंस विच डू नॉट बर्न आर कॉल्ड नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस। जैसे आपके क्या हो गए? स्टोन हो गया, ग्लास हो गया, सीमेंट हो गई, ब्रिक्स हो गई, सॉइल, सैंड, वाटर, आयरन नेल, कॉपर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये सारे क्या है बेटा? दीज ऑल आर दी नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस। तो ये आपका असाइनमेंट भी कंप्लीट हो गया है। अच्छे से देखिए, पढ़िए, समझिए और जो है वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।